गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसकी कुछ वीडियो में हम हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और साथ में इफ़ेक्ट ऑफ हीट भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, जो हीट है बेटा वो हम डिफरेंट टाइप से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज बेसिकली हम जो फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, कंडक्शन मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, ट्रांसफर ऑफ हीट। देर आर 3 वे बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑकर्स। देखो बेटा, हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ कंडक्शन मेथड, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रिडक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है बेटा वो है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन occurs when two objects at a different temperature are in contact with each other। देखो बेटा, जो कंडक्शन मेथड है इसमें क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, और उस टाइम पर अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो दोनों बॉडी में, तो आपकी जो हीट होगी वो वन बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यस बेटा, When a cool metal rod is placed in the contact with a hot flame, अगर हम किसी भी कोल्ड मेटल रॉड को गर्म जगह के गर्म फ्लेम के पास रखते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम फ्लेम द मेटल रॉड देयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मेटल रॉड। देखो बेटा, कंडक्शन मेथड क्या होता है? कंडक्शन मेथड होता है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं, और कॉन्टैक्ट के बाद अगर उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसमें हीट जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका। अगर आप किसी एक मेटल रोड को, उसके वन एंड को आप फ्लेम के पास रखते हो और सेकंड एंड पर आप टच करके देखते हो, तो कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा जिस एंड पर आपने टच किया है वहाँ पर भी हॉटनेस आपको फील होगी, क्योंकि हीट जो है वो वन एंड से सेकेंड एंड पर ट्रांसफ़र हो चुकी होगी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा आगे, अब आप ये एक्टिविटी भी देख सकते हो। टू प्रूव द मेटल्स गेट हीटेड बाय कंडक्शन यू विल नीड, आपको क्या चाहिए? अ फ्लैट आयरन फुट रोलर। आपको एक आयरन स्केल चाहिए। ठीक है, 4 ब्रास पिन्स, 4 ब्रास की पिन चाहिए आपको। ठीक है, वैक्स चाहिए, ब्रिक्स, एक ईट चाहिए, एंड बेंसन बर्नर, जो बर्नर होता है वो आपको चाहिए। ठीक है, फ्लैट आयरन फुट रोलर, ऑन द फुट रोलर फिक्स 3 ब्रास पिन्स विद द हेल्प ऑफ द वैक्स। देखो बेटा, आपने जो रूलर लिया उस पर आपने जो पिन है उसको अटैच करना है वैक्स की हेल्प से। प्लेस द रूलर ऑन द टेबल, उस रूलर को टेबल के ऊपर रखना है और उसके ऊपर आपको जो ब्रिक्स है, आपने ईट जो ली है वो उसको रख दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप जो बर्नर है वो रूलर के सेकेंड एंड पर आप उसके नीचे बर्नर लगाओगे एंड होल्ड ruler in the position with the help of a brick. Heat the far end of the ruler by Bunsen's burner. It is noticed that after some time pin number 1 drop the wax and holding its melt. आप क्या देखोगे बेटा, जैसे आप बर्नर को एक एंड पर फिक्स करते हो तो जैसे हीट स्टार्ट होती है तो हीट रूलर में ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट होगी, और जो फर्स्ट जो पिन होगी वो वैक्स के साथ उससे अटैच है बेटा। जैसे वो हीट वहाँ पर सप्लाई होगी तो वैक्स जो होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा और वो आपकी जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। थोड़ी देर के बाद यही कंडीशन सेकंड के साथ होगी और थोड़ी देर के बाद थर्ड के साथ। तो इससे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो हीट है वो मेटल में ट्रांसफ़र होती है वन पोजिशन से सेकेंड पोजिशन की तरफ। हाउ डज़ दिस हैपन? तो ऐसा कैसे हुआ? यू नो दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा हम सब जानते हैं जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। इन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड। सॉलिड जो होती है बेटा, देखो स्टेट क्या है, 3 टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं वो काफ़ी क्लोजली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जैसे वो उसे हीट करना स्टार्ट करते हो तो मॉलिक्यूल्स बिगन वाइब्रेट फास्टर। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं बहुत तेज। तो यू एक्सपीरियंस हीट ट्रांसफ़र बाय द कंडक्शन वेन एवर यू टच समथिंग दैट इज़ hotter or colder than your skin।
आप जैसे किसी चीज़ को टच करके देखते हो, या तो वो आपकी बॉडी से गर्म मिलेगी या वो बॉडी आपकी बॉडी से ठंडी मिलेगी। फॉर एग्जांपल व्हेन यू वॉश योर हैंड्स विद हॉट और कोल्ड वाटर, आप अपने हाथ को एक बार गर्म पानी से धोएं और एक बार ठंडे पानी से, तो आप फील करोगे आपके हैंड जो हैं वो आपकी पूरी बॉडी से या तो थोड़े गर्म मिलेंगे या फिर थोड़े ठंडे मिलेंगे। When a hotter object comes in contact with a colder object, the faster moving molecules of the hot object collide with the slow moving molecules of the cooler objects. As they collide, the faster moving molecules give up some of their energy to the slow moving molecules. As the slower moving molecules gain heat and they begin to move faster. देखो बेटा, एक्चुअली में होता क्या है, देखो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो हीट जिसमें पहले से गेन हो चुकी है हीट, वो हॉटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और जिसमें हीट नहीं है वो कूलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हॉट मॉलिक्यूल्स जब कूलर मॉलिक्यूल्स के पास आएंगे तो वो उस पर क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके कारण वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और वो भी थोड़ी देर में आपके वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सॉलिड में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स इन द कूलर ऑब्जेक्ट, फिर वो और मॉलिक्यूल से टकराएंगे और जितने भी कूलर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको भी वो हीट सप्लाई कर देंगे। दिस कंटिन्यूस अंटिल द हीट सेपरेट्स थ्रू आउट द कोल्डर ऑब्जेक्ट, बोथ द ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम टेम्परेचर। ये प्रोसेस बेटा कब तक चलती रहेगी, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी बेटा जब तक सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अगर किसी भी टाइम पे अगर टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हीट कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। हीट ट्रांसफ़र तभी होती है जब दो ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा गुड एंड बैड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, जो हीट को अपने अंदर से सप्लाई होने देते हैं। तो जो अच्छे कंडक्टर होंगे वो तो सप्लाई होने देंगे, और जो बैड या पुअर कंडक्टर होंगे वो उस हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकेंगे। If you feel a metal and a wooden object on the winter morning, the metal feels colder and why? देखो आप क्या करते हो, विंटर के टाइम में आप दो बर्तन को टच करो, एक मतलब मेटल का होना चाहिए और एक वुड का होना चाहिए। आप फील करोगे जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो थोड़े ठंडे होंगे कंपेयर दैन टू वुड। ऑन अ विंटर मॉर्निंग बोथ मेटल एंड द वुड हैव अ लोअर टेम्परेचर देन योर बॉडी, मतलब मेटल और वुड दोनों का टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम होगा। सो व्हेन यू टच दीज ऑब्जेक्ट, जैसे आप इनको टच करते हो, द हीट एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी फ्लो इनटू देम, आपकी जो हीट एनर्जी है वो उन ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देती है। द मेटल्स फील्स कोल्डर बिकॉज इट कंडक्ट्स, देखो जो मेटल है वो ज़्यादा ठंडा होगा, क्यों? क्योंकि वो हीट को ज़्यादा जल्दी अपने अंदर से फ्लो करने अलाउ कर देता है। इट कंडक्ट्स हीट एनर्जी फ्रॉम योर हैंड्स मच फास्टर देन द वुड, मतलब वुड के कंपेयर में जो मेटल है वो हीट को ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र करेगा। दिस इज़ बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वुड, ग्लास, प्लास्टिक, एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। ठीक है, नाउ पुअर कंडक्टर्स आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो पुअर कंडक्टर होते हैं बेटा वो गुड इंसुलेटर होते हैं हीट एनर्जी के। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो बिल्कुल भी हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र होने नहीं देते। मटेरियल्स दैट कंडक्ट हीट पुअरली डू नॉट ट्रांसफ़र हीट वेल, मतलब ऐसे मटेरियल जो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। सच मटेरियल्स आर गुड हीट इंसुलेटर, उनको हम हीट इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इफ़ अ प्लास्टिक स्पून इज़ केप्ट इन अ हॉट कप ऑफ अ मिल्क, मतलब एक गर्म कप लिया, मतलब दूध का एक कप लिया आपने, उसमें आप एक स्पून ले रहे हो और स्पून पे प्लास्टिक स्पून है, आप उसको जैसे मिल्क के अंदर डालते हो तो गर्म मिल्क के कारण अगर वो मेटल की होती तो वो भी गर्म हो जाती, लेकिन वो प्लास्टिक है इसलिए हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई, आप इजीली उसको शेक कर सकते हो। You will find that there is a hardly any transfer of heat from milk to the spoon. Milk से spoon में heat कभी भी transfer नहीं होगी. This is because many types of metal vessels are fitted with the heat insulating plastic handles. इसलिए बेटा काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, वेशल्स भी हैं जिनको पकड़ने के लिए प्लास्टिक्स हैंडल्स का यूज़ किया जा सकता है। एयर इज़ अ गुड हीट इंसुलेटर, जो एयर है बेटा वो भी एक इंसुलेटर है। ठीक है, सील्स एंड द पोलर बियर्स दैट लिव इन द कोल्ड एरेटिक रीजन्स
have the thick fur made up of a hollow hairs. देखो बेटा, आप जैसे जो पोलर बियर है या सील्स हैं, उनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो हेयर होते हैं उनमें जो एयर है वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाती है और वो एयर उसमें हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र होने से रोकती है, इसलिए एयर भी एक इंसुलेटर की तरह वर्क करती है. क्लियर? यस बेटा. अदर एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कुछ और एप्लीकेशंस हैं बेटा. फर्स्ट इज कूलिंग कोयल एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर मेड अप ऑफ अ कॉपर सो दैट दे कैन readily conduct away heat. Well and the doors of the refrigerator have two layers with the insulating materials in between them. This materials prevent heat from the surrounding to enter the refrigerator. देखो बेटा, जो कूलिंग कोइल्स होते हैं, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर के बैक साइड होते हैं वो हीट क्रिएट करते हैं, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर की परत होती है, जो पोर्शन होता है वो वेल का, जो उनकी दीवारें हैं या फिर डोर है, वो डबल लेयर की बनी होती है. ठीक है, डबल लेयर के कारण से वो डबल लेयर किसकी बनी होती है? इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है, जिसके कारण से वो कभी भी हीट अप नहीं हो पाते. सेकेंड इज़ roofs of a sheds and the houses are made up of the abstract sheet or clay tiles as they are a poor conductor of heat. देखो बेटा, अगर roofs जो है किसी भी houses की या sheds की, अगर वो हम abstract sheets की बनाते हैं या फिर clay, मिट्टी जो होती है clay की बनाई जाती है, तो वो भी एक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए उनमें मतलब वो कभी भी रूम गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा. Third, we wear woolen clothes in the winter and feel warm because woolen fibers contain air trapped between them. Since air is a bad conductor of heat, so it does not allow body heat to flow outward. देखो ना, जब भी हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो अपने बीच में एयर एंटर हो जाती है. एयर क्या है? बैड कंडक्टर है, तो इसलिए जो हमारी बॉडी की हीट है वो कभी भी आउटसाइड की तरफ ट्रांसफ़र होने नहीं देते एयर. नेक्स्ट, बर्ड्स पफ एंड अप देयर फेदर इन अ विंटर बिकॉज इन डूइंग सो दे ट्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ एयर. दे आर ट्रैप एक्ट एज इंसुलेटर, सो इट डज़ नॉट अलो देयर बॉडी हीट. इसी टाइप से बेटा, जैसे जो बर्ड्स हैं वो अपने वेदर जो पंख होते हैं उनके साथ एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण एयर जो है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है और उनकी बॉडी की हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होने से रोकता है. लास्ट बेटा, स्लैब्स ऑफ आइस आर कवर्ड विद अ sawdust or a gunny bags to prevent them from melting. The sawdust and the gunny bags contain large amount of trapped air. It acts as insulator, so it does not allow the heat from the outside body. देखो बेटा, अगर आपने घर में कभी ये करके देखा हो, अगर आप जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, उसको अब अगर सॉडस्ट से या फिर गनी बैग जो होते हैं, ठीक है, बोरी जिसे कहते हैं नॉर्मली, उससे अगर आप कवर कर देते हो तो उसके कारण से क्या होगा, जो आइस होगी वो कुछ टाइम के लिए मेल्ट नहीं होगी. ठीक है, वो लॉन्गर टाइम के लिए आप उसको यूज़ में ला सकते हो. ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें भी एयर ट्रैप हो जाती है और एयर जो है वो हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकती है. तो बेटा, आज की वीडियो में इतना ही. कंडक्शन टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया, इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें. ठीक है, आज के लिए इतना ही और थैंक यू एंड बाय.